नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ अध्याय एक वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या में क्या पढ़ने वाले हैं आज? प्रश्नावली 1.2। ठीक है, मैथ अध्याय एक वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.2। तो क्या भाई साहब ये 1.3 में भी है? तो हाँ भाई है। कैसे? क्योंकि आप जो पुराने वाले एनसीईआरटी यूजर होंगे उनके 1.3 में ये क्वेश्चन दिखाई देंगे, नई बात होंगे तो 1.2 में क्वेश्चन होंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए सिद्ध करते हैं। हल यहाँ पे लिख लीजिएगा दिया ना, दिया है, दिया क्या है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे मानेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब परिमेय संख्या p बटा q के रूप में लिखा जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है तो लिख देते हैं। फिर यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे p बटा q बराबर √5। ठीक ना, p बटा q बराबर √5। अब इसको हल करना है ना। तो यहाँ पे दोनों पक्षों में, ये और ये पक्षों में वर्ग कर देते हैं। ठीक ना, यहाँ पे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक, वर्ग करने पर यहाँ पे वर्ग कर देंगे। यहाँ पे p का स्क्वायर बटा q का स्क्वायर बराबर √5 का स्क्वायर। ठीक ना, यहाँ से स्क्वायर हटाना है, इसको हल करना होगा। मतलब अंडर हटाना है तो इसको हल करना होगा। यहाँ हल करते हैं, यहाँ p स्क्वायर बटे q स्क्वायर इक्वल टू √5। ठीक ना, अब √5 है, यहाँ पे स्क्वायर लगा है। एक मिनट ना, यहाँ इसको हल कैसे करना है? √1 वाले, ठीक है, यहाँ पे √5 का गुणा √5 से हो, मतलब यहाँ से होगा। अगर इसको तोड़ोगे तो फिर इसमें हल करना है। ठीक ना, यहाँ पे ये गुणा करोगे ना तो मतलब कि जो संख्या, मतलब √, मान लो तो चाहे वो इस संख्या मान लो सेम है, यहाँ पे कर देंगे √, एक √, और ये समान संख्या दो बार, मतलब ये दोनों संख्या उतार देंगे एक √, करने के बाद। अब एक √, से मतलब जिसका गुणनखंड बन गया है तो उसे मतलब एक संख्या से काट देते हैं उसको √, इसमें 5 को √, से काट दिया। यहाँ आया हमारा 5, इसको मतलब तोड़ने पर ये हो जाएगा हमारा 5। ठीक ना, यहाँ पे हो गया हमारा 5। चलो आगे करते हैं भाई। ठीक है, p स्क्वायर बटा q स्क्वायर बराबर 5 आया। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपसे क्या करना है, यहाँ पे आपका p और q पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? p व q एक पूर्णांक संख्या है। ठीक ना, एक पूर्णांक संख्या है, और p स्क्वायर बटा q स्क्वायर एक परिमेय संख्या है। ठीक, एक परिमेय संख्या है, और ये जो हमारा 5 है, 5 आया तो √5 में क्या आया है? यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ा गया है।
पे क्या यार, यहाँ पे अब यहाँ पे थोड़ा सा काम बाकी है, यहाँ पे वो काम थोड़ा बाकी है क्या था यहाँ पे, कितना यहाँ पे एरिया पूरा करना था मैंने नहीं किया। यहाँ पे तो एरिया पूरा करने पर पूरा करने पर हाँ यहाँ पे एरिया पूरा किए तो यहाँ पे हो जाएगा पी का स्क्वायर बेटा बराबर 5 क्यू का स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे लिख लेना पी ऑफ क्यू एक पूर्णांक है संख्या है, ठीक। और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ लिख देना अंडर रूट 5 या नहीं अंडर रूट 5 नहीं 5 क्यू 5 क्यू स्क्वायर एक परिमेय संख्या है लेकिन विरोधाभासी है। परिमेय संख्या है लेकिन विरोधाभासी अतः अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे ध्यान देना रोज, यहाँ बोला गया था सिद्ध कीजिए अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे हमने माना है कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक ना। तो हमने लिख दिया यहाँ पे लिखा हमने कि माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। हमने लिख दिया p बटा q बराबर, ये q है ना, p बटा q बराबर अंडर रूट 5। फिर हमने दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया, वर्ग करने के बाद मतलब यहाँ पे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों पक्ष में वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे p का स्क्वायर बटा q का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो गया। अब अंडर रूट 5 सॉल्व करना अपना स्क्वायर वाला, तो मैंने बताया है ध्यान से लिख लेना, ठीक। अब p का स्क्वायर बटा q का स्क्वायर बराबर 5। अब यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे, क्या भाई यहाँ से इसका तिर्यक गुणा करिए इससे q से, 5 को q से तिर्यक गुणा करिए, ये क्या होगा p का स्क्वायर बराबर 5 q स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखते हैं मतलब हम लिखेंगे कि p व q एक तो ऐसी पूर्णांक संख्या है, यहाँ पे लिख दिया p और q एक पूर्णांक है, q स्क्वायर बटा p स्क्वायर बटा q स्क्वायर एक परिमेय संख्या है और 5 q स्क्वायर एक परिमेय संख्या तो है लेकिन विरोधाभासी है। कैसा है? विरोधाभासी। अतः अंडर रूट 5 एक परिमेय अपरिमेय संख्या, ठीक। मतलब अच्छे से पढ़ लो। अगला क्वेश्चन सेम है, हल्का थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी सेम है पूरा प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए सिद्ध करते हैं। हल यहाँ पे दिया है, हल दिया है माना 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हाँ, माना 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ये है हमारी, जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे p बटा q के रूप में
n लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है हम लिख देते हैं यहाँ पे p बटा q बराबर 3 प्लस 2 अंडर रूट 5। यहाँ से भाई हम पक्षांतर कर देंगे, यहाँ से हम पक्षांतर करके साइड चेंज कर देते हैं इसका। यहाँ पे पक्षांतर करने पर, ठीक, पक्षांतर करने पर यहाँ पे मतलब साइड चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे p बटा q बराबर माइनस, तो मतलब कि जब साइड चेंज करेंगे ना भाई, ये जो बराबर है प्लस प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो साइड चेंज करते हैं, ठीक, मतलब पक्षांतर कहते हैं। तो पक्षांतर करेंगे प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हमने पक्षांतर किया थी वो, पक्षांतर किया थी वो, तो प्लस वाला माइनस में हो गया, ठीक। यहाँ पे बराबर करो 2 अंडर रूट 5 हुआ। अब हमेशा यहाँ से हम तिर्यक गुणा करते हैं, ठीक है, मतलब ये वाले पक्ष का तिर्यक गुणा कर देंगे तभी हमारा आंसर आएगा। यहाँ पे हम करते हैं तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा करने पर, ठीक है, मैं आपको लिखते जा रहा हूँ। यहाँ पे p माइनस q बटा q, मैंने यहाँ पे q, यहाँ पे क्यों लिखा जबकि यहाँ तिर्यक गुणा हो गया। भाई ध्यान रखना कि कोई अगर अचर संख्या से मिलती है तो मतलब चर संख्या के पास चला जाती है गुणा कर देगा, लेकिन स्थान उसका सदैव अस्थायी रहता है मान, ठीक है, मतलब ये जो ऐसे है तो मतलब ये इससे तिर्यक गुणा किया, इसका मान इसके पास तो जुड़ा ऐड हुआ पर ये यही रहेगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये बटा में बराबर में होता तो ना होता इसका मान, मतलब कि स्थायी ना होता, इसके पास चले जाता, लेकिन बटा में है तो इसका मान स्थायी रहेगा और इसके मतलब कि चर संख्या के पास चला जाएगा, अचर संख्या के पास चर संख्या ऐड हो जाएगी, लेकिन उसका मान सदैव अस्थायी रहेगा, इसका बटा जिससे गुणा होगा। यहाँ पे बराबर कर दो 2 अंडर रूट 5। अब भाई यहाँ पे पूरा तिर्यक गुणा करना होगा, क्योंकि ये वाली संख्या जब तक नीचे नहीं लाई जाएगी तब तक हमारा काम नहीं बनेगा। यहाँ पे लिखो पुनः तिर्यक गुणा करने पर यहाँ क्या हो जाएगा, p मतलब q बराबर 2q बराबर अंडर रूट 5। यहाँ पे पुनः क्या है कि यहाँ पे ये मत बोलना कि अंडर रूट 5 क्यों नहीं कराया गया, क्योंकि संख्या है अंडर रूट 5 नहीं, हमने q को 2 से किया है गुणा, ठीक है, तिर्यक गुणा ना कि इधर किया है, इसलिए अगर बटा में होता तो ये साथ में नहीं आता। तो अब क्या करना है, यहाँ पे लिखना है भाई, वैसे जानते हो तो p q एक पूर्णांक है, ठीक ना, ये हम सबको पता है। यहाँ पे तो p व q एक पूर्णांक है, p और q क्या है, पूर्णांक है। और यहाँ पे देखो p माइनस क्या है, p माइनस q, p माइनस q बटा 2q एक परिमेय संख्या है, क्योंकि p बटा q इसमें लगा है इसलिए, ठीक ना, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और अंडर रूट 5 जो हमारा अंडर रूट 5 है एक परिमेय संख्या तो है, एक परिमेय संख्या तो है लेकिन विरोधाभासी है, लेकिन विरोधा, यहाँ पे लिख लो विरोधाभासी है, ठीक। अतः यानी देना अतः 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, यहाँ हमने सिद्ध कर दिया है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। देखो यहाँ से सवाल क्या पूछा है कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, समझाने जा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, खुदा गाली हो जाएगी, क्या परिमेय संख्या है। हमने यहाँ कहा हाँ, मतलब माना 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है,
जिसे परिमेय संख्या p बटा q के रूप में तो लिखा जा सकता है ना। तो यहाँ हमने लिखा जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ हमने लिख दिया कि p बटा q बराबर अरे भाई क्या हो गया, p बटा q बराबर 3 + 2 √5। यहाँ से फिर हमने क्या किया, यहाँ से हमने साइड चेंज किया, पक्षांतर इसको बोलते हैं हिंदी। यहाँ हमने साइड चेंज किसका किया, 3 का। हमने बोला कि प्लस वाला क्या होता है, माइनस को साइड चेंज करने का। ये प्लस वाला इधर गया तो माइनस हो गया। फिर हमारे पास क्या बचा, 2 √5, जिसका हमने तिर्यक गुणा किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया तिर्यक गुणा, मैंने तिर्यक गुणा 3 को q के साथ किया है। तो जब भी कोई संख्या प्लस या माइनस में हो, मतलब अचर संख्या और चर के साथ तिर्यक गुणा करना हो, तो चर संख्या अचर संख्या के पास ऐड तो हो जाए। मतलब ये चर संख्या है और ये अचर संख्या है, तो चर संख्या अचर संख्या के साथ ऐड तो हो जाएगी, लेकिन चर संख्या अपने मान में भी रहेगी, यानी सदैव अस्थायी रहेगी, यहाँ पे रहेगी, यहाँ से नहीं हटेगी। ठीक, तो हमने तिर्यक गुणा किया तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, p - 3q बटा q बराबर 2 √5। यहाँ मैंने पुनः तिर्यक गुणा करने पर, यहाँ पुनः तिर्यक गुणा करने पर p - 3q बराबर √5, मतलब 3q बटा 2q। अब यहाँ पूछोगे भाई साहब यहाँ पे 2q क्यों लिखा, √5 भी लिखना चाहिए था, है? यहाँ पे ये भी पूछोगे ना कि 2 क्यों लिखा, मतलब √5 साथ में लिखा क्योंकि तिर्यक गुणा इससे किए हो। तो नहीं भाई, मैंने क्या बोला है अभी कि जो प्लस माइनस में अचर संख्या हो, ठीक है, जो प्लस माइनस में या फिर कोई संख्या हो, अल्फाबेट हो, ABCD कोई भी हो, वो बराबर में है तो तिर्यक गुणा करेगी तो अपना मान सिर्फ संख्या लिख जाएगी, अंतर नहीं हो जाएगी, ठीक ना। हाँ, यहाँ से हमने किया ये नीचे ले गया 2 क्यों, इसको नहीं ले जाएगा, एक है को ले जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर प्लस होता, यहाँ पे अगर प्लस होता तो ये 2 √5 क्यों लिखा जाता, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस नहीं है, बराबर है, इसलिए हमने 2 क्यों बस लिखा है और √5। तो यहाँ पे हमको पता है कि p और q एक पूर्णांक है, हाँ, और p - 3q बटा 2q एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे √5 भी एक परिमेय है, लेकिन विरोधाभासी है। क्या है, विरोधाभासी। अब विरोधाभासी का मतलब ये है कि कोई भी संख्या हो जिसका गुणनखंड बनता हो, अभाज्य गुणनखंड बनता हो, वही संख्या परिमेय। लेकिन तो √5 का बनता नहीं बनता है, इसीलिए वो विरोधाभासी है। अतः 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। आई होप ये समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या कहता है, मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है, स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि निम्नलिखित सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। क्या पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। तो हमको ये तीनों संख्या को सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या। हम बारी बारी से करेंगे, ठीक है। आप स्टार्ट करते हैं। हल ए नंबर है ना, हाँ कह रहे यहाँ पे लिखेंगे दिया है, हम ये वाला सॉल्व कर रहे हैं बाबू। हल दिया है क्या, वही लिखते हैं 1/2, मतलब कि हिंदी सब में एक ही लिखा जाएगा 1/2। एक मानेंगे कि यहाँ परिमेय संख्या है, ठीक ना। यहाँ पे मानना होगा तभी काम चलेगा, परिमेय संख्या है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब परिमेय संख्या को लिखा जाता है p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है भाई। जा सकता है, कह सकता है भाई। यहाँ पे हम लिख देते हैं p बटा q बराबर 1/2। यहाँ हमको साइड वाइज चेंज कुछ नहीं करना है, हमको यहाँ सिर्फ तिर्यक गुणा करना है भाई। यहाँ पे हम कर देते हैं तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा किया तो हम देखो मैंने क्या बताया था, तिर्यक गुणा प्रोसेस क्या होती है कि अगर प्लस में जो संख्या है
मतलब बटे में है प्लस या माइनस करके बटे में है, तो उसकी मान सदैव अस्थाई रहेगा और उसके साथ गुणा की जाए, मतलब की संख्या भी गुणा होगी, मतलब कि अल्फाबेट संख्या के साथ जुड़ेगा, साथ में उसका मान अस्थाई भी रहेगा। हमने ये कहा था। लेकिन बराबर के साथ क्या कहा था कि अगर तिर्यक गुणा किया जाएगा तो अल्फाबेट है वो संख्या के साथ चली जाएगी, उसका मान अस्थाई नहीं रहेगा। यहाँ पे हमारा मान अस्थाई नहीं रहेगा, ये p अंडर रूट 2 के साथ चलेगा और q 1 के साथ चलेगा। हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2 अंडर रूट 2 p बराबर q। एक का मान एक का भी लिखा नहीं जाता है भाई, एक का मान वो मतलब कि यहाँ पे छुपी हुई संख्या एक ही होती है जो उसके सामने नहीं दिखाई जाती। यहाँ भाई ये हो गया हमारा क्वेश्चन। हाँ तो सॉल्व हो गया आंसर भाई। अब हिंदी लिख दो क्या, p व q एक पूर्णांक है, ठीक, p बटा q एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय है भाई, ठीक है, परिमेय संख्या है। और यहाँ पे परिमेय संख्या है और q एक परिमेय संख्या तो है, q एक परिमेय संख्या तो है, ये r भाई, ठीक है, परिमेय संख्या है लेकिन विरोधाभासी क्या है, लेकिन विरोधाभासी है। क्या है भाई, विरोधाभासी। विरोधाभासी मतलब इसका गुणनखंड या p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, परिमेय संख्या इसका नहीं बनाया जा सकता। तो अतः यहाँ पे लिख देंगे 1 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पे है क्या बोला है, सिर्फ कि 1 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ हमने मान लिया भाई, परिमेय को मान लिया कि 1 अंडर रूट 2 परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में तो लिखा जाता है मेरे भाई। हाँ यहाँ मैंने लिख दिया p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हाँ यहाँ पे आप लोग मत बोलो खाली टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने p बटा q के रूप में लिखा, बराबर में 1 बटा 2 लिखा, क्योंकि इसे p बटा मतलब परिमेय संख्या बताना था, p बटा q के रूप में नहीं वो करना था ना, मतलब कि परिमेय बताना है, इसलिए p बटा q के सामने एक अंडर रूट 2 बताया हमने, ठीक। हाँ यहाँ से हमने तिर्यक गुणा किया तो एक q मतलब q एक के साथ किया, p दो अंडर रूट 2 के साथ किया, ये देखो 2p और q सिंगल है क्योंकि यहाँ पे छुपी हुई संख्या एक ही है मानी जाती है। p और q तो एक पूर्णांक संख्या है और p बटा q एक परिमेय संख्या है। नहीं यहाँ पे p बटा q नहीं, यहाँ पे 2q लिखो, ठीक, 2p एक परिमेय संख्या है और q एक अपरिमेय संख्या है लेकिन विरोधाभासी है। विरोधाभासी मतलब इसका गुणनखंड नहीं बनता, जिसे परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अतः अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक ना। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि अंडर रूट 7 अंडर रूट 5 मतलब सिद्ध कीजिए कि 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलो सिद्ध करते हैं भाई। हाँ यहाँ पे हल लिख लेना दिया है, हम हल नंबर हल भी डालते हैं, दिया है माना क्या, यहीं पे भी मान लो 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसे p बटा q के रूप में लिखते हैं। क्या परिमेय संख्या p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है ना, तो इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है ना। हाँ लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं p बटा q बराबर 7 अंडर रूट 5। यहाँ दोस्त अभी हमको तिर्यक गुणा कर देंगे तो हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक, ठीक है। यहाँ पर तिर्यक गुणा करने पर
पी बटा क्यू, यहाँ पे लिख लो 3 गुना क्यू में 7 क्यू बराबर अंडर रूट 5। तो मैंने 7 क्यों क्यूब किया है क्योंकि मैंने इसे 3 गुना किया है, ठीक है। तो हमारा डायरेक्टली आंसर आ गया है। यहाँ पे बोल लो कि पी व क्यू एक पूर्णांक है, पी और क्यू एक क्या है, एक पूर्णांक है, और पी बटा 7 क्यू एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और यहाँ पे लिख दो क्या, अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन विरोधाभासी क्या है, विरोधाभासी है, विरोधाभासी है। विरोधाभासी मतलब जानते हो ना, जिसका परिमेय संख्या नहीं लिखा जा सकता। 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। अपरिमेय, ये में है काम मत समझना, बहुत से लोग मेरे राइटिंग नहीं समझते हैं। अपरिमेय संख्या है यहाँ पे, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक। यहाँ पे प्रश्न क्या बोला है कि 7 अंडर रूट 5 क्या अपरिमेय संख्या है। हाँ, हमने माना भाई कि यहाँ पे 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तभी हम निकाल पाएंगे, जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। माना 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ हमने p बटा q बराबर लिख दिया 7 अंडर रूट 5। अब 7 अंडर रूट 5 को तिर्यक गुणा करेंगे तो 7 जो है नीचे चला आएगा, मतलब जैसे कि ये पेन है, यहाँ पे है, ठीक है, ये पेन है, ये मार्कर है, इसको छोड़ोगे तो ये नीचे ही आएगा ना, वैसे ना इसको छोड़ देंगे, यहाँ से इसको छोड़ देंगे तो ये नीचे क्यू के पास आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 पी बटा 7 कर दिए बराबर 5, और यहाँ पे लिखते पी और क्यू एक पूर्णांक है और पी बटा 7 एक परिमेय संख्या है, और अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या तो है लेकिन विरोधाभासी, जिसको जिसको आप परिमेय संख्या नहीं ले सकते, नहीं कह सकते। अतः अंडर रूट 5 बटे 7 एक अपरिमेय संख्या। आई होप समझ में आया और ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा, इसमें क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस 2 अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है। तो चलो सिद्ध करते हैं भाई। यहाँ पे हल हल दिया है क्या, यहाँ पे मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं p बटा q, p बटा q बराबर 6 प्लस अंडर रूट 2। ऐसे एक सेम क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, तो सेम भाई याद रखना ध्यान से। अब पहले आप करो फिर मैं करता हूँ, 2 मिनट का वेट लो, करो भाई, नहीं याद करो, नहीं बनना तो मैं अभी कराता हूँ, ठीक है। आवाज आ रही है ना, एक सेकेंड, आ तो रही है, तो चलो कराते हैं, आप लोग लगता नहीं कर पाओगे। यहाँ पे मैंने मान लिया है, यहाँ पे हम करते हैं पक्षांतर, इसका साइड चेंज इसको कहते हैं। पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा हमारा दोस्त, यहाँ पे q p बटा q -6 मैंने क्यों लिखा, साइड चेंज किया, जब साइड चेंज करते हैं तो प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। हाँ दोस्त, ठीक है, मतलब जैसे समझो बात, ये पेंसिल है, ये मार्कर है, ठीक है। ये जब इसका साइड चेंज करेंगे, अदला बदली करेंगे, तो ये
मार्कर उल्टा है अभी और पेंसिल सीधा है, तो मार्कर जाके सीधा हो जाएगा, मतलब साइड चेंज होगा, तो मार्कर जो है इधर से सीधा हो जाएगा और पेंसिल भी सीधा हो जाएगा, ठीक ना। मतलब साइड चेंज करेंगे तो इनका चिन्ह में परिवर्तन आ जाएगा। जैसे ये मान लो अभी ये माइनस है, ये भी माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस वाला मतलब माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। यहीं पे मैंने वही प्रक्रिया दोहराया है। ये जो प्लस वाली संख्या थी यहाँ पे मैंने माइनस कर दी बराबर अंडर रूट 2। अब यहाँ पे दोस्त के लिए गुणा करना होगा आपको, है ना। क्या करो, तिर्यक गुणा करने पर है, यहाँ पे करो पी से क्यू, हाँ पीछे क्यू बटा क्यू बराबर अंडर रूट 2। लो सॉल्व हो गया भाई। ये भी यहाँ भी लिख दो, पी व क्यू एक पूर्णांक है, पी माइनस 6 क्यू बराबर क्यू, पी माइनस 6 क्यू बराबर क्यू एक परिमेय संख्या है भाई, क्योंकि बटा क्यू इसमें लिखा है ना। और यहाँ पे मान जो अंडर रूट 2 है वो परिमेय संख्या तो है, परिमेय संख्या है, लेकिन कैसा है, लेकिन विरोधा क्या है, विरोधाभासी है। क्या है विरोधाभासी, तब हम 6 प्लस 2 अंडर रूट 1 अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे सिद्ध हो गया हमारा अपरिमेय संख्या है। देखो भाई ये क्वेश्चन नंबर 2 से मिलता जुलता क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोग को इस वीडियो में मजा आया होगा पढ़ने में, ठीक है। और 1.1 का लिंक मतलब कि क्लास 10 मैथ का जो चैप्टर 1 का 1.1 है उसका लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए 10वीं वालों पढ़ने की अच्छे से तैयारी करो कि मैथ में 90+ आ जाए, ठीक है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, तभी तो पढ़ा रहा हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, अगली वीडियो में आऊँगा, बाय।